आज हमरो ब्रज यूपी की टीम श्रीधाम बरसाना आई है और बरसाना में जो सबसे आप देख रहे हैं सामने मारो प्यारो बरसाना लिखा हुआ है और यह यहाँ का मुख्य चौराहा है। और इसी चौराहे से आप इधर जाएंगे, मारो प्यारो बरसाना लिखा हो, इधर जाएंगे तो आप सीधे बरसाना मंदिर गाड़ी वाले रास्ते से पहुँचेंगे। और आज हम आपको मारो प्यारो बरसाना से पहले लेफ्ट हैंड पर आप जाएंगे तो यहाँ पर राधा बाग के लिए रास्ता जा रहा है और राधा बाग से रोपवे की सुविधा शुरू की गई है, जिसमें बुजुर्ग, बच्चे, श्रद्धालु राधा रानी मैया के दरबार की दूरी तय कर रहे हैं। और आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए। मारो प्यारो बरसाना से आपको रोपवे के जरिए श्रीधाम बरसाना की दूरी तय कराई जाएगी। बरसाना के पीली कोठी चौराहा से जहाँ पे एक नाला बना हुआ है, उस नाले को पुल के पार करने के बाद ही सीधे हाथ पर रास्ता जा रहा है राधा बाग। राधा बाग के लिए आप दूरी हम तय कर रहे हैं और राधा बाग की दूरी तय करने के साथ ही राधा बाग के निकट ही प्रशासन के द्वारा रोपवे का इंतजाम किया गया। और श्रीधाम बरसाना में राधा रानी का जन्म उत्सव 11 सितंबर को धूमधाम से मनाया जाएगा और यहाँ पर देश विदेशों से श्रद्धालुओं का आवागमन होगा। इसे लेकर बरसाना प्रशासन के द्वारा तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं। तो वहीं भीड़ को देखते हुए यहाँ पर अभी से बैरिकेडिंग के इंतजाम किए जा रहे हैं। वहीं दूर दूर से श्रद्धालुओं का आवागमन होगा। इसी को लेकर यहाँ पर राधा बाग के रास्ते से हम आपको रोपवे की दूरी तय कराएंगे और रोपवे में आपको रोपवे के जरिए राधा रानी मैया के दर्शन भी कराएंगे कि रोपवे से जरिए आप किस तरीके से दर्शन कर सकते हैं और रोपवे की कितनी टिकट लगेगा और कितने बच्चों का टिकट लगेगा या नहीं लगेगा, यह सब जानकारी आपको बताएंगे। और आप हमारे साथ जुड़े रहिए। श्रीधाम बरसाना से हमरो ब्रज यूपी की टीम लगातार आपको राधा अष्टमी उत्सव की तैयारियों का नज़ारा दिखाने का प्रयास कर रही है। श्री राधा रानी मैया के बरसाना धाम में हम आ चुके हैं, जहाँ से रोपवे की शुरुआत होती है और यह रोपवे का मुख्य द्वार है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से रोपवे पर योगी जी, मोदी जी का फ़ोटो लगा हुआ है और हाल ही में जन्माष्टमी को रोपवे सुविधा का शुभारंभ हुआ है। और इस रोपवे के जरिए राधा रानी मैया के श्रद्धालु दूरी तय करते हैं और यहाँ पर आपको गाड़ियों को पार्क करने के लिए पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। 4 पहिया वाहनों के लिए अलग से गाड़ियों को अलग, 2 पहिया वाहनों के खड़े करने का अलग से इंतजाम किया गया है। और अब हम आते हैं रोपवे की टिकट लेते हैं। यहाँ पर एक टिकट काउंटर बनाया गया है। टिकट काउंटर पर इस तरीके से लोगों के द्वारा टिकट ली जाती है और टिकट लेने के बाद में यहाँ से लाइन में लगना पड़ता है। लाइन में लगने के साथ इस तरीके से लाइन लगी हुई है। राधा रानी मैया बरसाना में जो रोपवे बना हुआ है, यहाँ पर इस राधा रानी मैया की दरबार की दूरी तय करने के लिए हमने रोपवे का टिकट ले लिया है और जिसमें आने जाने का किराया 100 रुपये प्रति व्यक्ति है। और हमने टिकट लेने के साथ अब हम लाइन में लगेंगे। और लाइन में लगने के साथ सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर टिकट लेने के बाद में लाइन में लगना पड़े। लाइन में लगना शुरू कर दिया है और श्रद्धालु धीरे धीरे राधा रानी मैया के दरबार में इस तरीके से कतारबद्ध तरीके से यहाँ पर राधा रानी मैया के दर्शनों के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। रोपवे में सवार होने के लिए जो लोग बुजुर्ग रोपवे से जो बुजुर्ग लोग पैदल नहीं जा पाते थे, पहले यहाँ पर राधा रानी मैया के दरबार में दूरी तय करने के लिए करीब 450 सीढ़ियाँ तय करनी पड़ती थी और सीढ़ियों को तय करने के बाद राधा रानी मैया के दरबार की श्रद्धालु दूरी तय करते थे। अब प्रदेश सरकार के द्वारा यहाँ पर रोपवे की सुविधा शुरू की गई है। रोपवे की सुविधा अभी जन्माष्टमी पर्व पर ही शुरू हुई है यहाँ पर और इस तरीके से यहाँ पर श्रद्धालुओं की खासी भीड़ है। रोपवे के लिए जो जाने के लिए श्रद्धालु लाइन में लगे हुए हैं और 5 साल के बच्चों का यहाँ पर टिकट भी नहीं लगता है। इस तरीके दरबार में रोपवे में जाने के लिए श्रद्धालुओं की लाइन लगी हुई है। राधा रानी मैया के दरबार की दूरी तय करने के लिए कतारबद्ध तरीके से रोपवे पर लाइन में लगे हुए हैं।
सामने रोपवे में जो गोल चक्कर लगा हुआ है, इसके जरिए रोपवे का आवागमन सुगम तरीके से होगा और यहाँ से राधा रानी मैया के दरबार की दूरी तय करने में करीब 2 मिनट का समय श्रद्धालुओं को लगेगा। और 11 सितंबर को राधा रानी मैया का जन्मोत्सव श्री धाम बरसाना में मनाया जाएगा। इसको लेकर यहाँ पर जोर शोर से तैयारियाँ चल रही हैं। तो वहीं रोपवे पर भी श्रद्धालुओं की खासी भीड़ नज़र आ रही है पर्व को लेकर, और श्रद्धालु धीरे धीरे कतारबद्ध तरीके से राधा रानी मैया के दरबार की दूरी तय करेंगे। तो वहीं सबसे खास बात यह है, रोपवे से दूरी तय करने वाले श्रद्धालुओं के लिए राहत की बात यह है कि रोपवे सुबह से शाम तक रोपवे की सुविधा श्रद्धालुओं को यहाँ मिलेगी। हालांकि दोपहर में 1 बजे 1:30 बजे मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं, तो उस समय पर रोपवे की सुविधा चालू रहेगी और आप मंदिर तक आसानी से दूरी तय कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी श्रद्धालुओं के द्वारा भजन कीर्तन किया जा रहा है। राधे 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 जम्मू चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जम्मू चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रोपवे की जो सुविधा शुरू की गई है, इस रोपवे सुविधा में यहाँ पर 6 ट्रॉलियाँ लगातार संचालित हो रही हैं। इसमें 3 ट्रॉलियाँ आती हैं मंदिर के लिए, तो 3 ट्रॉलियाँ मंदिर के लिए यहाँ से जाती हैं रोपवे स्थान से। और इस ट्रॉली में एक बार में 6 लोगों के बैठने की इंतजाम है। तो वहीं लाइन में लगने के बाद में श्रद्धालु इस तरीके से यहाँ पर रोपवे पर आने के साथ यहाँ पर कुर्सियाँ डाली गई हैं बुजुर्गों के लिए, दिव्यांग और अन्य लोगों के लिए। तो यहाँ पर कुर्सियों पर बैठ सकते हैं श्रद्धालु, और कुर्सियों पर बैठने के बाद में उनकी बारी आएगी। बारी आने के बाद में वह ट्रॉली में सवार होंगे और राधा रानी मैया के दरबार की इस तरीके से दूरी तय करेंगे। और यहाँ से राधा रानी मैया के दरबार तक दूरी तय करने में लगभग करीब 2 मिनट का समय लगता है। खाली हो गई हैं ट्रॉलियाँ। अब जो ट्रॉलियाँ घूम कर आएंगी और इन ट्रॉलियों में लोग सवार होंगे। एक बार में 3 ट्रॉलियों को यहाँ से मंदिर के लिए भेजा जा रहा है और इसमें एक बार में 6 व्यक्तियों को बैठाला जाता है और यहीं से लॉक किया जाता है ट्रॉली को। और ट्रॉली को लॉक करने के बाद में मंदिर पर जो यहाँ पर प्लेटफॉर्म बनाया गया उस पर खोलने के लिए वहाँ पर कर्मियों की तैनाती है। और अब हम आपको ट्रॉली के जरिए राधा रानी मैया के दरबार की दूरी तय कराएंगे कि आखिर राधा रानी मैया के दरबार का अलौकिक नज़ारा कैसा है रोपवे में सवार होने के साथ। इस तरीके से रोपवे की खिड़की को यहाँ पर तैनात कर्मचारियों के द्वारा बंद कर दिया गया है। ये मुख्य द्वार है ट्रॉली का। और अब कुछ ही क्षण में राधा रानी मैया के दरबार की दूरी तय करेंगे हम रोपवे के जरिए। रानी मैया के दरबार के लिए रोपवे से इस तरीके से श्रीधाम बरसाना में जो राधाबाग के पास में रोपवे सिस्टम बना हुआ है, इसके जरिए श्रीधाम बरसाना मंदिर की दूरी तय करेंगे हम। अब राधा रानी मैया के दरबार में रोपवे से इस तरीके का अलौकिक नज़ारा है। आप देख सकते हैं चारों तरफ राधा रानी मैया के दरबार में हरियाली हरियाली है। तो वहीं इस रोपवे के जरिए अब राधा रानी मैया के दरबार की दूरी तय की जा रही है। इसे राधा रानी मैया के दरबार के लिए रोपवे के जरिए हम दूरी तय कर रहे हैं श्रीधाम बरसाना में राधा रानी मैया के मंदिर में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सामने से 3 ट्रॉलियाँ आती हैं नीचे रोपवे जहाँ से शुरू होता है, तो वही 3 ट्रॉलियाँ जाती हैं और इस तरीके से श्रद्धालु रोपवे के जरिए मंदिर के दर्शन कर वापस हो रहे हैं। और इस तरीके से एक ट्रॉली में 6 लोगों के बैठने का इंतजाम किया गया है। इस तरीके से 6 लोग इस ट्रॉली में सवार हैं जो कि राधा रानी मैया के दरबार की दूरी तय कर रहे हैं। आर्टिफिशियल की कहीं भी हो, रोपवे से सफ़र के दौरान इस तरीके से श्रीधाम बरसाना का अलौकिक नज़ारा नज़र आता है और इसको निहारने के लिए श्रद्धालु रोपवे से ज़्यादा दूरी तय कर रहे हैं। तरीके से श्रद्धालुओं के द्वारा रोपवे से दूरी तय की जा रही है
और अब राधा रानी मैया के दरबार में जो रोपवे की सुविधा शुरू की गई है, इस तरीके से श्रद्धालुओं के द्वारा, बुजुर्गों के द्वारा रोपवे के जरिए राधा रानी मैया के दर्शन किए जा रहे हैं। पैदल चलने में असमर्थ हैं, उनके लिए रोपवे सुविधा वरदान साबित हो रही है। राधा रानी मैया के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु रोपवे के जरिए राधा रानी मैया के दरबार पहुंच रहे हैं। इसे उतरने के बाद ही राधा रानी मैया के दरबार में इस तरीके से आपको जगह जगह मालाएं और ढोल नगाड़ों की आवाज़ सुनाई देगी। इन पर श्रद्धालु ठहरते हुए नजर आएंगे। रानी मैया के दरबार में इस तरीके से दर्शन करने के लिए हम पहुंचे हैं और राधा रानी के मैया के दरबार में श्रद्धालुओं के द्वारा इस तरीके से भजन कीर्तन करते हुए राधा रानी मैया का जय घोष किया जा रहा है। तो राधा रानी मैया का जय घोष कर रहे हैं। मैया के दरबार में इस तरीके से श्रद्धालु आस्था के संगम में डुबकी लगा रहे हैं। श्रीधाम बरसाना में इस तरीके से श्रद्धालुओं की खासी भीड़ है। राधा रानी मैया के इस तरीके से भव्य श्रृंगार किए गए हैं। सिंहासन पर विराजमान है, वहीं श्रद्धालुओं को दर्शन दे रही है। रानी मैया के इस तरीके से भव्य श्रृंगार किए गए हैं श्रीधाम बरसाना में। में और आस्था के साथ लगाते हुए राधा रानी मैया का जय घोष कर रहे हैं। रानी मैया के दोपहर का भोग लगने के बाद कपाट खुल चुके हैं। राधा रानी मैया की अब आरती की जाएगी सेवायत पुजारियों के द्वारा। नज़ारा श्रीधाम बरसाना का है। सेवायत पुजारी
पुजारी आ चुके हैं। राधा रानी मैया की आरती अभी हुई है कुछ ही क्षणों में, और हम भी आप सभी दर्शकों से कहेंगे कि राधा रानी मैया के आरती के दर्शन अवश्य करें। इस तरीके से श्रद्धालु राधा रानी मैया के दरबार श्रीधाम बरसाना में आरती ले रहे हैं बारी बारी से। और आज हमरो ब्रज यूपी की टीम भी राधा रानी मैया के दरबार में आरती लेने के साथ आज राधा रानी मैया से यही प्रार्थना करती है कि राधा रानी मैया सब श्रद्धालु आपके दरबार में हाजिरी ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। नंदन गोस्वामी भंडारी। अच्छा गुरुजी, जो आरती का समय क्या है? सुबह और शाम में आरती कितने बजे होती है? महारानी की 5 आरती होती है। पहले होती है श्री जी की मंगला आरती, दूसरे टाइम पर होती है श्री जी महारानी की श्रृंगार आरती, तीसरी होती है राजभोग आरती, चौथी श्री जी महारानी की संध्या आरती, फिर शयन आरती। 5 आरती श्री जी महारानी की होती है। श्री जी महारानी की जो सेवायत लोग हैं वही लोग सेवा में रहते हैं। अन्य किसी व्यक्ति का बाहर का प्रवेश नहीं है। बाहर के दर्शनार्थी केवल दर्शन करेंगे और मैया से हाजिरी लगाएंगे, जो मनोकामनाएं अपनी बोलेंगे। और सब भक्तों के लिए प्रार्थना करते हैं, जो भक्त लोग आ रहे हैं दर्शन करने, उनको श्री जी ब्रजमंडल का वास दे। जय जय श्री राधे। राधा रानी मैया के दरबार में श्रद्धालुओं का लगातार आने जाने का सिलसिला जारी है। इस तरीके से श्रद्धालु दर्शन कर अपनी अपनी बारी से राधा रानी मैया के दरबार से गुजर रहे हैं। वहीं आने जाने वालों का सिलसिला लगातार जारी है। श्रीधाम बरसाना में रोपवे की सुविधा शुरू हुई है, तो इससे यात्रियों को श्रीधाम बरसाना मंदिर तक आने में कितना समय लग रहा है? 2 से ढाई मिनट लगता है। 2 से ढाई मिनट का समय लग रहा है। एक बार में एक ट्रॉली में कितने लोगों के बैठने की व्यवस्था है? एक ट्रॉली में 6 लोग बैठ सकते हैं। अच्छा, तो यह कह सकते हैं कि राधा रानी मैया के दरबार की रोपवे से दूरी आसान हो गई है? हाँ बिल्कुल, के लिए, बच्चों के लिए और अपने जो हैंडीकैप हैं उनके लिए, सभी के लिए राहत की बात है। किया गया है। दोनों साइड से अप डाउन 100 रुपये है। एक साइड से 1 वे टिकट आप लोगे तो वो 60 रुपये की है।